सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्योगी साथियों का और सहारा से जुड़े हुए तमाम निवेशकर्तागण और बुद्धिजीवियों का और हमारे सोशल मीडिया पर कार्यरत तमाम योद्धाओं का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे बैक में जो एक बैनर लगा रहता था वो कल सफाई करते वक्त थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी वजह से वो नहीं है, उसको हमने दूसरा नया बनाने के लिए दे दिया है, शायद कल वो आ जाएगा। तो कोई ये ना समझे कि सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई क्या टला, उन्होंने तो अपना बैनर पीछे से हटा दिया। ऐसे करने वाले बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे तो उनको मैं जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। और उसके बाद कल का जो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का जो उम्मीद लोगों का था वो किसी कारणवश, कारण का तो पता नहीं लगा, लेकिन कल सुनवाई नहीं हुआ। और इसका अंदेशा तो कल सुबह जब 10:34 पर एक हलफनामा दाखिल किया गया था उसी को लगाते समय ही हो गया, क्योंकि सुनवाई अगर आज होना है और आज ही कोई हलफनामा लगता है तो लगता नहीं था कि उसको सुनवाई में शामिल किया जाएगा। इसीलिए उन लोगों को पता है कि कल का सुनवाई नहीं था, इसी वजह से हमको भी अंदेशा था कि शायद सुनवाई नहीं होगा। लेकिन फिर भी मानी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में जाकर कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसको आदेश कैसे दिया जा सकता है कि भाई आप सुनवाई कर लो। हमारे बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोगों का उम्मीद है। लेकिन मैं आज आपको एक अपडेट ज़रूर देना चाहूँगा कि 15 अप्रैल से पहले किसी भी दिन आपका सुनवाई होगा और निश्चित रूप से होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें शायद अधूरी रह गई होंगी, इस वजह से ये सुनवाई आगे बढ़ा दिया है, या किसी जज साहब को कोई दिक्कत हुआ होगा, इसकी वजह से शायद सुनवाई आगे है। लेकिन 15 तारीख से पहले सुनवाई ज़रूर होगा। और मैं अपने सभी साथियों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आपकी अधीरता, आपकी जो जिज्ञासा, आपका जो उतावलापन निश्चित रूप से जायज़ है और कहीं भी कोई भी आपको दोष नहीं दे सकता। दोष देने के लिए बहुत सारे आपके सामने हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर इन्वॉल्व होता है वहाँ पर फिर सारे दोष नगण्य हो जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अगर हिंदुस्तान में कोई है तो वो सुप्रीम कोर्ट। चाहे उसके बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम कभी इस बारे में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि एक दायरे में रहकर ही हम अपनी बातों को रखते हैं। सारण्य परिवार की बात हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे वो सरकार की बात हो, किसी भी तरीके से इनके बारे में उल्टा सीधा या गलत चीज़ों को बिना तथ्य आंकड़ों के हम लोग अगर रखते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इन्हीं के बलबूते पर हम और आप आज संवाद कर पा रहे हैं, हम और आप आज बोल पा रहे हैं, हम और आप आज जीवित हैं। अगर सहारनीय परिवार नहीं होता तो शायद हम आपके बीच में नहीं आते, सहारनीय परिवार नहीं होता तो आप भी किसी को शिकायत करने की स्थिति में नहीं होते, या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर इन सारी चीज़ों को अनदेखा कर दिया गया होता तो शायद कोई बात फिर कहने की स्थिति में कोई भी नहीं होता। इसलिए मैं आप सभी से ज़रूर कहना चाहूँगा कि समय समय की बात है। आज समय आपके इंतज़ार का है तो कल समय आपको की जीत का भी होगा, और ऐसा समय आएगा ज़रूर, क्योंकि कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो हमेशा एक सी हो, कोई समय ऐसा नहीं है जो हमेशा एक जैसा हो। ऐसे ही वक्त में इंसान की पहचान होती है कि वो अपने आप को कितना संभाल पाता है, क्योंकि उम्मीदों का दामन अगर छूटता है तो बहुत दुखदाई होता है। और जो आशा के साथ में जीवित है तो आज हम इस पड़ाव पर हैं। इतने सालों से अगर हम उम्मीदों के दामन को थामे हुए थे, आशा बनाए हुए थे, तभी तो आज हम आप बातचीत कर पा रहे हैं। आप ये मान के जरूर चलिए कि जितना विलम्ब इसमें हो रहा है, या जो कल सुनवाई नहीं हुआ, या 10 दिन में सुनवाई होगा, या 5 दिन में सुनवाई होगा, तो आप ही के फेवर का होगा, आप ही के बारे में बात किया जाएगा। कोई भी कारण हो सकता है, इस कारण के पीछे अगर हम भागेंगे या किसी और जगह से गलत चीज़ों को लेकर अगर जाएंगे कि सारंडिया ने सरेंडर कर दिया या कुछ ऐसी वैसी बातें हो गई, तो ये बात शायद मेरे हिसाब से उचित नहीं होंगी।
आप और हम वो योद्धा के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं जो परिस्थितियों के साथ लड़कर डटकर मुकाबला करते हुए मैदान में खड़े हैं। और सराहनीय परिवार भी ऐसे ही योद्धा के रूप में हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हुआ है और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। और इस अधिकारों में हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं के अधिकार भुगतान न होने का कारण, हमारे कार्यकर्ताओं का अधिकार जो रोजगार से विरक्त हैं और इतने सालों से उनकी जो तपस्या है उसका मामला हो, तो हर तरीके से सराहनीय परिवार सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा है। और ये कम छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर सराहनीय परिवार के अलावा और अन्य कंपनियों का अगर देखा जाए तो 1 मिनट वो सुप्रीम कोर्ट के सामने टिक नहीं पाए, या बहुत बलिष्ठ रेगुलेटर के सामने वो टिक नहीं पाए। वो अपने आप को बोरिया बिस्तर समेट कर चलते ही बने, लेकिन फिर भी सराहनीय परिवार इस मामले को लेकर बहुत ही सजग और बहुत ही दृढ़ता के साथ आपके सामने डटा हुआ है। और ये ही हमारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि आज नहीं तो कल सुनवाई तो ज़रूर होगी, आज नहीं तो कल आपकी परेशानियों का समाधान तो ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश ज़रूर होंगे। और तब तक हम सब अगर हिम्मत के साथ और धैर्य के साथ परिस्थितियों के साथ लड़ते हुए उस समय तक अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, तो हम ही वो होंगे जो जीत का परचम भी लहराएंगे और जीत का उत्सव भी मनाएंगे। हम इस बात के लिए भी अपनी संस्था को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो समस्त जमाकर्ताओं के भुगतान करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और आने वाले समय में जो कुछ भी होगा वो संस्था सराहनीय परिवार के जमाकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए ही काम करेगा, उसके हितों की सुरक्षा करेगा। यही हम सबकी उम्मीदें हैं। उम्मीदें हमेशा बना के रखी रहना चाहिए। आपसे एक और आग्रह है कि जो भी आपके पास सूचना पहुंचता है या जो भी पहुंच रहा है, आप ज़रूर अपने साथियों तक पहुंचाएं, जिससे वो भी इस विकट परिस्थितियों में अपने आप को संभाल सकें। साथियों, चाहे कुछ भी हो, हम संस्था के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं और अपने सम्मानित जमाकर्ताओं के साथ भी बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे, न मैदान छोड़ के भागेंगे। उम्मीद है आप जरूर मेरी बातों को समझ गए होंगे। जो भी लेटेस्ट और अपडेट आएगा तो हम आपको अपडेट करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद आज की इस छोटी सी वीडियो के लिए। धन्यवाद आप सभी को, साथियों को सादर सा प्रणाम। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जीत आपकी निश्चित है। और अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सा प्रणाम।